बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री अबल रामचंद्र महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, भक्ति के पथ पर चलना आसान काम नहीं है। इसलिए बड़ा सुंदर कहा किसी ने कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। कि भक्ति पे चलना, भक्ति के पथ पे चलना ये कुछ सूरमाओं का काम है। कामी क्रोधी लालची लोभी इनसे भक्ति नहीं हो सकती। ये भक्ति पे बढ़ते हुए भी अपने कामना के कारण नीचे गिरेंगे, लोभ के कारण नीचे गिरेंगे, अपनी लालसा के कारण इस भक्ति के पथ से गिरने का इनका चांसेस रहेगा। लेकिन भक्ति इन सबसे ऊपर है, और जिस पे प्रभु प्रसन्न होते हैं तो अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु वो भक्ति ही प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम अपने भक्तों को भक्ति से भक्ति रूपी रत्न दिए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से प्रसन्न हुए और अपार भक्ति उनको प्राप्त हुई, संघर्ष जीवन में रहा, लेकिन भगवान की तरह वो भी, उनकी दोस्ती, उनकी मित्रता अमर हो गई। भगवान राम वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं। गंगा किनारे केवट जी मिलते हैं। केवट जी एक अनमोल अद्भुत भक्त हैं, दिव्य भक्त हैं। केवट जी प्रभु को जानने का दावा करते हैं। प्रभु तुहार मरम हम जाना। वो कहते हैं कि प्रभु हम तुम्हारे मरम को जानते हैं, तुम्हारे एक एक विचार को हम पकड़ रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं। जबकि केवट कभी प्रभु से पहले नहीं मिले थे, लेकिन पहली बार मिलन में वो इतने खुल से गए जैसे उनका कोई रिश्ता, उनका जान पहचान कोई आज की नहीं, पता नहीं कितने समय से प्रभु के साथ ही रह रहे हैं। यह सब देख के माता सीता और लक्ष्मण जी अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे कि भाई ये बड़ा विचित्र व्यक्ति है जो भगवान से, प्रभु श्री राम से ऐसा खुल करके बोल रहा है और ये दावा कर रहा है कि प्रभु तुम्हारा मर्म मैं जानता हूं, मैं आपके बारे में जानता हूं, मैं आपके चरणों के प्रताप के बारे में जानता हूं। और कुछ बातें उसकी ऐसी थी कि जो लक्ष्मण को प्रिय ना लगी। लक्ष्मण ने कहा कि आप किनसे बात कर रहे हैं? तो केवट जी ने कहा कि मैं अपने प्रभु से बात कर रहा हूं। मेरा और प्रभु का जो नाता है बड़ा अद्भुत है, अद्वितीय है, दिव्य है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। और प्रभु उनकी बातें सुनते जा रहे हैं, राम जी उनकी बातें सुनते जा रहे हैं। और भगवान जो जो वो कहता है प्रभु मानते जाते हैं। भगवान ने कहा कि मुझे इस गंगा के पार जाना है, मुझे पार करवाओ। लेकिन इस पे भी उसकी शर्त ये थी कि नहीं, मैं आपको गंगा जी से पार तभी कराऊंगा जब आप मुझे अपने चरण प्रक्षालन करने का मौका देंगे। आपके चरण को धोने का, चरण को प्रक्षालित करने का अवसर जब तक नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, उपाय कोई दूसरा है नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे चरण प्रक्षालित करो। लेकिन इसमें भी उसकी एक शर्त है कि मैं अकेले कैसे करूं। साथ में हर कोई धार्मिक कार्य होता है तो उसमें पत्नी का भी उतना ही योगदान होता है। और हमारे सनातन परंपरा की
परंपरा का ये नियम भी है कि कोई यज्ञ अनुष्ठान कोई भी कार्य में पत्नी का साथ में बैठना अनिवार्य है। तो उस अनुरूप केवट जी ने कहा कि मैं आपके प्रभु चरण प्रक्षालित करूंगा और मेरी पत्नी मेरे साथ ना हो तो ये कोई बात नहीं हुई। तो आप मुझे अनुमति दें, मैं तुरंत गांव जा कर के अपनी पत्नी को लेकर के आऊँगा और आपके चरणों को प्रक्षालित करूँगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई ये अब कैसी बात हुई कि अब तुम चरण धो लो, प्रक्षालित कर लो, अब तुम घर जाओगे पत्नी को लेके आओगे, अब पत्नी को लेके आओगे फिर कहोगे कि नहीं परिवार के बच्चे रिश्तेदारों को भी लेके आना है। तो केवट जी ने बात कहा कि तुरंत ठीक, हाँ ये तो बात ठीक ही है। जैसे लक्ष्मण जी ने ये सब बातें कही, केवट जी ने कहा बात तो लक्ष्मण जी आप ठीक ही कह रहे हैं कि अकेले पत्नी को थोड़ी लाना चाहिए, इतना पुनीत कार्य होने जा रहा है, प्रभु के चरण प्रक्षालित होने जा रहे हैं और मैं केवल अकेले अकेले पत्नी समेत धो लूंगा तो प्रक्षालित कर लूंगा तो ये ठीक नहीं होगा। अपने बच्चों को, मित्र रिश्तेदारों को लाना भी जरूरी है। तो राम जी की और लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जैसे राम जी की और देखा तो राम जी ने केवट जी से कहा केवट फिर तो विलंब हो जाएगा। केवट ने कहा प्रभु कोई विलंब नहीं होगा, विलंब की तो कोई बात ही नहीं है, अभी गया और अभी आया। केवट जी भागते हुए गए, अपने गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि राम जी आए हुए हैं, आइए प्रभु आए हैं और उनके चरण प्रक्षालन करना है। पत्नी को कहा कि आज आप अपने भाग्य जाग गए हैं, चलिए भगवान आए हैं दरवाजे पे, भगवान किनारे बैठे हैं गंगा किनारे और हमें चरण प्रक्षालन करने का मौका मिला है, चलो चलो ले चलो। और बोले कि आप भगवान के चरण प्रक्षालन करने जा रहे हैं, पत्नी ने कहा। तो केवट जी ने कहा कि हाँ, तो परंतु प्रभु के चरण प्रक्षालन किस में करेंगे, हमारे पास तो कोई ऐसी कीमती धातु वस्त्रु है नहीं, कोई ऐसी थाली कोई ऐसा बर्तन तो नहीं है जिसमें प्रभु के चरण को प्रक्षालित किया जाए। पत्नी के ऐसे वचन सुनने के बाद केवट ने कहा कि देखो अगर अपने पास कुछ नहीं है तो अपने पास लकड़ी का कठौता तो है, लकड़ी के कठौते में प्रभु के चरण धो लिए जाएंगे, प्रक्षालित कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा प्रभु के लकड़ी के कठौते में आप चरण प्रक्षालित करेंगे। बोले तो क्या हो गया, भगवान ने सोना चांदी इत्यादि का त्याग तो कर ही दिया है। जब उन्होंने अपने वैभव का त्याग करके वन की ओर गमन करना स्वीकार किया, इसका मतलब सभी सोना चांदी तो उन्होंने त्याग कर दिया, उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। इसलिए आपके पास जो है कठौता है लकड़ी का, वही ले चलो, उसी में प्रभु के चरण प्रक्षालित किए जाएंगे। और प्रभु को सोने चांदी से क्या, प्रभु तो भाव के भूखे हैं, प्रभु प्रेम के भूखे हैं। और ऐसा भाव आज ऐसे कर्म हमारे उदित हो गए हैं कि प्रभु आज हमारे दरवाजे आए हैं और तू अब सोना चांदी ढूंढ रही है, आपके पास जो है वही लेकर के उपस्थित हो जा, भगवान इसी में खुश हैं। और कहते हैं कि केवट के कहने पे उनकी पत्नी धर्मपत्नी कठौता ले लिया और गंगा किनारे बच्चों समेत तो पहुंच गए। माता सीता, लक्ष्मण जी, राम जी बैठे हुए एक पत्थर के ऊपर और राम जी ने केवट को इशारा करते हुए कहा कि केवट आओ, अब चरण प्रक्षालन करो और हमें गंगा से पार उतारो। भाइयों बहनों, जब ये चर्चा चलती है राम कथा के अंदर, ये बड़ा अद्भुत अद्वितीय प्रसंग है। केवट ने कहा कि मैं आपको जानता हूं, अब वो भगवान के चरण प्रक्षालित करने जा रहा है, पर क्यों? बात यह है कि वो भगवान के चरणों के प्रताप को समझता है। कुछ बातें उसने ऐसी कही, जैसे एक बात आती है जिसको हम हंसी में गवा देते हैं कि भगवान को वो कहता है कि प्रभु आपके एक चरण एक पत्थर पे पड़े तो वो स्त्री बन गए, अहिल्या के रूप में रूपांतरित हो गए, कहीं आपके चरण मेरे नाव पे पड़े तो मेरी नाव भी कहीं कन्या या स्त्री ना बन जाए। तो ये बात वो हंसी वाली कह रहा है,
लेकिन इसके पीछे उसका भाव क्या है? इसके पीछे कि वो बताना चाहता है कि प्रभु मैं आपकी महिमा को जानता हूँ और आपकी महिमा यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो आप हमसे बच नहीं सकते। आप जितना लीला पुरुषोत्तम बनने की कोशिश करें, लेकिन आप भक्तों की नज़रों से नहीं बच सकते हैं। भगत प्रभु को पहचान लेते हैं, संत महापुरुष भगवान की पहचान हो जाती है उनको। इसलिए आप कहें कि आप यहाँ से बच के चले जाएं तो बच के जा नहीं सकते। प्रभु हम तो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपका रिश्ता हमारा तो जन्मों जन्मों का है। भगवान इसी बात से, इस भाव से प्रसन्न हो गए कि अच्छा इतना पुराना भक्त हमारा, हमको पता ही नहीं। भगवान ने आज चरण प्रक्षालन करने दिए, और वो भी भक्त की शर्तों पे। भगवान जिसके लिए एक पग में सारी धरती नापी जा सकती है, भगवान जो एक पग में सारी ब्रह्मांड का नाप कर सकते हैं, और तीसरा पग राजा बलि के सर के ऊपर रख सकते हैं, ऐसे प्रभु जब राम रूप में आते हैं तो क्या वो छोटी सी गंगा को पार नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, आसान है। वो चाहते तो तीरों का पुल बना देते और पार हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन और क्या वो अपने माँ गंगा को कहते कि माँ मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है, तो गंगा मैया तो ऐसे पार कर देती है उनको, क्योंकि उन्हीं के पूर्वज तो गंगा को धरती पे लेके आए थे, भागीरथ जी, है ना। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक भक्त का मिलाप, एक सुंदर प्रसंग, एक सुंदर वार्ता जो भक्त और भगवान के बीच हुई, ये वार्ता कोई आम व्यक्ति की नहीं है, ये भक्त और भगवान की वार्ता है। भक्त ऐसा अद्भुत है, अनोखा है, हाजिर जवाब है। उन्होंने कहा कि मुझे इस नैया से पार कराओ। राम जी ने जैसा कहा, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। आपके चरणों के परिताप को हम जानते हैं। इस चरण एक पत्थर को चरण स्पर्श हुए, वो स्त्री के रूप में तब्दील हो गया, और कहीं मेरी नैया स्त्री रूप में तब्दील हो जाए तो कैसे हो जाएगा? बात नहीं बनेगी। भगवान मुस्कुराने लगे कि ऐसा नहीं होगा। कहना नहीं, आप जितना मर्जी कह, लेकिन हम आपके मर्म को जानते हैं। ये चरण की महिमा को, यही चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समय। इस चरणों से तो गंगा जी निकली है और शंकर के जटा में समाई है। इसलिए हम आपको जानते हैं, पहचानते हैं। और भगवान ने कहा ठीक है, फिर आप जाइए, चरण प्रक्षालन कीजिए। और भगवान के चरण प्रक्षालन किए उसने, और भगवान उसकी कहा कि देखो केवट, अब मुझे गंगा जी से पार करो, उस साइड उतारो। आज केवट जी ने माता सीता, लक्ष्मण जी और राम जी को अपनी नैया पे बिठाया, और एक किनारे पे सारे परिजन खड़े होकर देखते रहे जब तक कि चलिए प्रभु को हम देखते रहेंगे जब तक वो परली पार नहीं उतरते। एक किनारे पे सारे केवट के परिजन खड़े हैं। अब नाव धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है, और केवट जी का सारा ध्यान प्रभु श्री राम के चरणों में है। कभी प्रभु के मुख को निहारते हैं, कभी उनके चरणों को देखते हैं, और ऐसा भाव उनकी आंखों से बह रहा है, और प्रभु श्री राम उस भाव को देखते हैं। और जैसे भगवान को दूसरे किनारे पहुंचाने वाले थे, तो केवट जी ने क्या किया कि नैया को घुमा लिया, पर राम जी प्रेम के डोर में बंध गए। भगवान भाव के बंधन में बंध जाते हैं। प्रभु के नियम है, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने तो भक्त के लिए नियम तक बदल दिए, ताक पे रख दिए। प्रहलाद जी के लिए स्वयं नरसिंह बन करके धरती पे आ गए और खंबा फाड़ प्रकट हो गए, है ना। तो ऐसे ऐसे कई, द्रौपदी के लिए प्रभु ने नियम ताक पे रख दिए, वस्त्र रूप धारण करके वो प्रकट हो गए। तो आज केवट जी भी कुछ ऐसे ही भक्त हैं, अनूठे भक्त हैं, कुछ कह नहीं रहे। भगवान उनके भाव को देख रहे हैं और केवट उनको देख रहे हैं। आदान प्रदान हो रहा है भावों का।
अब लक्ष्मण जी ने देखा कि भाई नैया तो वापस घूम गई, जिस किनारे से चले थे उसी किनारे की ओर बढ़ गई। एक बार हो जब इस किनारे पहुंचे तो फिर दोबारा घुमा ली दूसरे किनारे पे जाके फिर वापस इसी किनारे पे। तो ये 2-3 बार क्रम चला। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप इसे कुछ कहो। राम जी ने कहा क्या कहना है? बोले प्रभु देख नहीं रहे हो, ये किनारे पे ले जा करके वापस मोड़ दे रहा है, तो हम तो यहीं चक्कर मारते रहेंगे। ये चल क्या रहा है, ये कहीं हमको पार ना करना चाहता भी है कि नहीं, यहीं गंगा में घुमाया जाएगा हमको। तो राम जी ने केवट जी की ओर देखा, कहा केवट ये क्या चल रहा है? बोले क्यों प्रभु, 1-2 चक्कर में आपको दिक्कत होने लगी? बोले बात ये कि जब आप नाव घुमाते हो, भगवान ने बात घुमाई, बात कहा कि देखो जब आप नाव घुमाते हैं मुझे चक्कर आता है। केवट ने कहा कि 1-2 चक्कर में आपको चक्कर आता, जो हम लोग जीव 84 लाख योनियों के चक्कर काटते हैं, कभी गधा घोड़ा कुत्ता बैल बिल्ली पता नहीं क्या क्या बन के घूम रहे हैं, कितने चक्कर हमसे कटवा रहे हो, तो हम लोगों को क्या हाल होता होगा? राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा कि देखो मुझे चक्कर आता है, इस वजह से मैं बात कह रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं है। केवट ने यहाँ फिर अपनी हाजिर जवाबी दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर आपको इतनी दिक्कत है, चक्कर आ रहा, तो एक काम कीजिए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अब यहाँ भी भक्त समझने वाली बात है, भक्त ने भगवान का हाथ नहीं पकड़ा, भगवान से प्रभु से कह रहे हैं केवट जी कि मेरा हाथ पकड़ लो। अब इसमें बड़ा भेद है, इसमें बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। अब इसमें ज्ञान ये छुपा हुआ है कि भगवान को कहते हैं कि भगवान आप मेरा हाथ पकड़ें, और भगवान की पकड़ तो मजबूत होगी भाई, जीव की पकड़ कमजोर है। माया के प्रभाव में आके जीव भगवान का हाथ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान तो मायापति हैं। जब भगवान किसी का हाथ पकड़ते हैं तो भव से पार करेंगे, और ऊपर से जब राम जी किसी का हाथ पकड़ लें तो भैया उसका पार होना तो तय है। तो राम जी जिसको पकड़ लें उसको छोड़ेंगे कैसे? राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जब वो किसी का हाथ थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वो किसी को छोड़ नहीं सकते। राम जी के हाथों से एक पत्थर फिसल गया और वो समुद्र में जाके डूब गया। भगवान देख रहे हैं समुद्र के किनारे कि भाई मेरे भक्त मेरा नाम लिख करके पत्थर डालते हैं, पत्थर डूब जाते हैं, तैर जाते हैं, और मैंने स्वयं राम पत्थर उठा करके समुद्र में फेंक रहा हूं तो समुद्र में पत्थर डूब गया। भक्त नाम लिख करके तरा दे रहे हैं और मैं जो है मेरे हाथों से डूब जाए। कैसी बात है, बड़ी विलक्षण बात है। हनुमान जी ने ये चीज देखी। राम जी ने कहा कि हनुमान देखो ये बात ठीक नहीं है, आपने छुप करके देख ली, लेकिन अब ये बात का प्रचार प्रसार नहीं करना है, इसको बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, आपके प्रभु की बड़ी बदनामी होगी, राम की बड़ी बदनामी होगी। क्या चाहते हो कि राम की बदनामी हो? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसमें बदनामी वाली बात क्या है, ये तो महिमा है आपकी। राम जी ने कहा कैसी महिमा है भाई? एक पत्थर जो मेरे नाम का, जिसके ऊपर मेरा नाम अंकित है, वो पत्थर तिर रहा है, और राम ने एक पत्थर लिया जो पत्थर नदी में डूब गया, सागर में डूब गया। भक्त मेरे पत्थर तिरा रहे हैं और मैं जो है खुद डुबा दे रहा हूं, मेरे हाथ से डूब जा रहा है, तो इसमें महिमा कहाँ है? लोग कहेंगे कि बताओ क्या हो रहा है ये। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसमें तो बताने वाली बात है, इसमें तो समझाने वाली बात है, इसमें तो बहुत बड़ा गहरा भेद छुपा हुआ है, रहस्य छुपा हुआ है, और ये हर भक्त को जानना अनिवार्य है। राम जी ने कहा ऐसी क्या अनिवार्यता है, और इसमें तो मेरी बदनामी है कि भाई देखिए भक्त कितने पावरफुल है कि जो पत्थर तैरा दे रहे हैं, और स्वयं राम जो है पत्थर तिरा नहीं पा रहा, डुबा दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंता मत करो, इसमें आपकी महिमा है, और ये महिमा ही है। बोले क्या महिमा है, मेरे को समझाओ जरा। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये जो पत्थर जिसे राम छोड़े वो तो डूबना तय है,
जिस पत्थर पे प्रभु का नाम अंकित है, वो पत्थर तैर ही रहे हैं, तैरेंगे ही, वो तो तैर ही रहे हैं, दिख ही रहा सामने। लेकिन जिसे स्वयं भगवान राम त्याग कर दें, जिसे स्वयं राम छोड़ दें, उसका डूबना तो तय है, उसको तो कोई बचा नहीं सकता। तो ये भेद है इसके अंदर, ये भेद हर भक्त को जानना जरूरी है, हर शिष्य को, हर संत सदगुरु को और हर ईश्वर परायण व्यक्ति को जानना जरूरी है कि जिसको राम ने छोड़ा, उसका डूबना तो भैया तय है। तो भगवान श्री राम ने आज केवट का हाथ पकड़ लिया। तो जब राम पत्थर छोड़ते हैं, डूब जाता है, तो आज तो पकड़ लिया केवट को, तो वो कैसे छोड़ेंगे? अब केवट का पार होना तय है। और कहते कि केवट ने होशियारी दिखाई, केवट ने कहा प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ थाम लो। भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहते बस अब हो गया कल्याण हमारा। केवट को समझ में आ गया कि भाई अब मेरा कल्याण तय है। और कहते कि राम जी ने कहा कि अब हमें पार उतार दो। और जैसे प्रभु जी ने कहा, केवट जी ने गंगा किनारे नैया लगाई, राम जी उस नैया से उतरे, माता सीता को उतारा गया, लक्ष्मण जी उतरे और माता सीता की तरफ इशारा किया। तो कहते कि सीता जी ने जो हाथ में अंगूठी थी, वो अंगूठी निकाल के देने का प्रयास किया, केवट ने मना कर दिया। केवट ने कहा कि प्रभु तुम्हारी और हमारी जाति तो एक ही है, और ऐसे मजदूरी देके जाति को बिगाड़िए ना। लक्ष्मण को फिर यहाँ बड़ा गुस्सा चढ़ा कि भाई लक्ष्मण जी कहते हैं कि बताओ तुम्हारी और हमारी जाति कैसे एक है भाई, हम क्षत्रिय रघुवंशी हैं और आप जो है केवट हो। बोले कि नहीं, मैं आपकी और अपनी बात नहीं कर रहा, लक्ष्मण जी की ओर इशारा कर रहा है। केवट जी कह रहे लक्ष्मण जी मैं आपकी और अपनी बात नहीं कर रहा, मैं मेरी और प्रभु की बात कर रहा हूँ, मेरी और प्रभु की जाति एक है। बोले कैसे? प्रभु का कार्य पार करना है, मैं भी पार करता हूँ। बस इतना है कि मैं छोटी सी गंगा का केवट हूँ, ये भवसागर के केवट हैं, ये भवसागर पार करवाते हैं, हम छोटी सी गंगा पार करवाते हैं। तो इसलिए मजदूरी देनी बनती नहीं है, और मजदूरी दे के जाति को बिगाड़ा नहीं जाता। धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई ले, दे के मजदूरी ना जाति को बिगाड़िए। कि दे के मजदूरी, जैसे धोबी से अगर अपना काम करवाता है, कपड़े धुलवाता है, तो मजदूरी नहीं देता। नाई से नाई काम करवाता है, दाढ़ी करवाता है, बाल कटवाता है, तो उससे पैसे नहीं लिए जाते, उनका अपना आपसी व्यवहार है। तो ऐसे धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई ले, दे के मजदूरी ना जाति को बिगाड़िए। कहीं आप मजदूरी दे करके, पैसा दे करके इसका, तो आप जाति को बिगाड़िए मत। तो बोले फिर कैसे होगा? तो केवट ने कहा कि प्रभु आज जैसे नाई के पास जाता है, उसके बाल काट देता है, कभी वो उसके पास जाता है तो उसके बाल काट देता है, धोबी अपने कपड़े धुलवाता है धोबी से, और कभी वो धोबी इस धोबी से कपड़े धुलवाता है। तो ऐसे ही आज आप मेरे घाट आए हैं, तो मैंने आपको गंगा जी के पार कर दिया है, और जब मैं आपके घाट पहुँचूँ तो आप मुझे भवसागर पार कर दीजिएगा। बस यही उतराई है, और क्या है। भगवान को कहा, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि अविचल भक्ति का वरदान उसको दिया। तो ये भगवान की प्रसन्नता जो मैं कह रहा था शुरू में, कि भगवान जब खुश हो जाते हैं तो क्या देते हैं? अविचल भक्ति का वरदान। तो आज केवट को क्या मिला? भक्ति का वरदान मिला। केवट ने कहा कि प्रभु जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे पार कर दीजिएगा। अभी आप मेरे घाट हैं, मैंने आपको गंगा पार कर ही दिया है, मजदूरी ना दीजिए। आप एक काम कीजिए, जैसे गंगा जी से हमने आपको पार कर दिया, हम आपके घाट पहुंचेंगे, आप हमको भवसागर पार कर दीजिएगा, काम खत्म। भगवान ने कहा काम तो तूने बड़ा जबरदस्त दिया है मेरे को। और भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि तथास्तु, और कहा कि केवट अब मुझे जाने दो, मैं जब वापस आऊँगा 14 साल के बाद तो मैं तुझसे मिलता हुआ जाऊँगा। और कहते हैं कि इतिहास ऐसा बताता है, इतिहासकार ऐसे बताते हैं, बड़े विद्वान संत महापुरुष ऐसे बताते हैं कि केवट ने उसके बाद अपनी नैया में कभी किसी को बैठाया नहीं, और वो इंतजार करता रहा भगवान 14 साल के बाद। और जब आए तो पुष्पक विमान से, और पुष्पक विमान से नीचे उतर के केवट को साथ लिया और भगवान पहुंचे वापस अयोध्या।
तो ये जो प्रसंग आप सुनते हैं, केवट का एक ही प्रसंग उसके अंदर आता है ये बात, लेकिन इस प्रसंग में बड़ी मार्मिकता है, बड़ी गहराई है, बड़ा मर्म भेद छुपा हुआ है। ये मर्म भेद ये कोई संत सुजान समझ पाता है कि प्रभु से क्या मांगना है। अगर आप संसार की कोई और वस्तु मांगते तो भगवान दे देते, लेकिन केवट ने क्या मांगा? प्रभु पार कर दो, प्रभु भक्ति दो, और भगवान ने भक्ति दी। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति देते हैं। बहुत सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर मनोरम कथा है। तो मैं तो कुछ शब्दों में आपके सामने, कम समय होने के कारण मैं सब आपके सामने रहस्य रखता हूँ कि ज्ञान की जो चर्चा है, ये बातें हैं, ये बड़ी गहरी बातें हैं, और केवट इस गहराई को जान चुका है, और इसीलिए उसके मांगने में फर्क है, उसके कर्म में फर्क है, उसके कर्म में उच्चता है। छोटा मोटा कर्म नहीं, भगवान के चरण प्रक्षालन कर लिया उसने, है ना। उसको भगवान के चरणों का प्रताप पता है, भगवान से अपना हाथ पकड़वा लिया, और पता है कि भगवान हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और हम तो माया के अधीन जीव हैं, माया के अधीन होकर के कई बार जीव शिव का त्याग कर देता है, मैंने देखा है, और आपने कई कथाओं के माध्यम से सुना है कि नहीं। तो इसीलिए भगवान को कहा कि प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लें, प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लें। आप पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़ेंगे तो भाई छूट भी सकता है, माया ऐसी है, ठीक है ना। तो आप भी जितने ये वीडियो को देख रहे हैं भक्त श्रद्धालुजन, अगर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार अगर करते हैं सत्संग विचारों पे, तो जरूर ऐसा भाव आपका भी होना चाहिए, प्रभु आप हाथ पकड़ो और हमें ले चलो परली पार, सावरिया ले चल परली पार, आप हाथ पकड़ो और हमें पार कर दो, ठीक है ना। तो केवट की तरह बनना है, समझदार बनना है, ताकि हम प्रभु को अपना हाथ सौंप सके, ठीक है ना। यही विचार आज के थे। सत्संग विचारों को यहीं विराम देते हैं। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को देखें, वीडियो को शेयर करें और सत्संग विचारों को जरूर सुने। और इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद। जय श्री राम।